धनबाद के IIT ISM में आई धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित मार्गदर्शन 4.0 कार्यक्रम में 52 कोचिंग संस्थानों के 520 विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन, प्रेरणा और व्यक्तित्व विकास के लिए विशेषज्ञों से जोड़ना था। IIT ISM परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ शामिल हुए। मुख्य अतिथि BBMKU के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने कहा कि आज के तकनीकी दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है, लेकिन गुरु का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहेगा। उन्होंने छात्रों से अपने शिक्षकों का सम्मान करने और प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारने की अपील की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कुलपति ने पटना कोचिंग विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे विवाद अक्सर प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता के कारण सामने आते हैं। किसी भी परिस्थिति में क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। संवाद और संयम से हर विवाद का समाधान संभव है। कार्यक्रम में झारखंड बोर्ड की स्टेट टॉपर रशीदा नाथ, CBSE 12वीं साइंस की जिला टॉपर पूनम कुमारी और क्लेट में उत्कृष्ट रैंक हासिल करने वाली श्रुति प्रिया झा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि मार्गदर्शन कार्यक्रम विद्यार्थियों को सही दिशा और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। आज का जो मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजन हुआ है धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से हुआ है, ये कोरोना की उपज है। और जहां रिजल्ट का मारामारी होड़ है ना कि हम इतना रिजल्ट दे दिए हैं, तो हमने चैलेंज किया था धनबाद के सारे इंस्टीट्यूशन को, अगर आपने रिजल्ट दिया है तो अपने बच्चों को उस मंच पे खड़ा कीजिए और वहाँ पे सम्मानित करवाइए, उसके गार्जियन के साथ, शिक्षक के साथ। तब पता चलेगा कि सही रिजल्ट कौन दे रहा है, कौन संस्थान अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मार्गदर्शन का मेन उद्देश्य ये है। और जैसा कि पूर्व में भी हमारे जिला के टॉपर रही, स्टेट का टॉपर रही है, और धनबाद जिला से फिर इस बार साइंस की टॉपर जो है धनबाद जिला से ही है, तो ये सबसे गौरव की बात है। ये गौरव का क्षण है, क्योंकि उस पोजीशन को बरकरार रखना बहुत ही बड़ी बात होती है, और हमारे बच्चे उस पोजीशन को बरकरार रख पा रहे हैं। धनबाद जिला के जितने कोचिंग सेंटर से हमने तो ओपनली कहा, जो रिजल्ट दिए हैं अपने बच्चों को लाएं, इस मंच पे लाएं, उनके गार्जियन को लाएं, उनके शिक्षक को खड़ा करें। तब तो नहीं कह पाएंगे कि ये मेरा रिजल्ट है कि दूसरे का रिजल्ट है। रिजल्ट की आड़ में जो चल रही है फर्जीवाड़ा, वो बंद होगा इस मार्गदर्शन से। नहीं, ये हम लोग तो पूर्व से चला रहे हैं। पटना से कोई मतलब हम लोग को इस चीज़ के लिए है नहीं। ये घटना हो सकता है, ले सकता है, आप जोड़ सकते हैं, उस घटना से क्रम में जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग का शुरू से ये रहा डिसीजन कि भाई रिजल्ट दिए हैं तो हम सार्वजनिक मंच पर दिखाएंगे। बच्चों पर हैं और एक बड़ी घटना जो हुई, जिसमें एक शिक्षक को जेल जाना पड़ा और आपसी प्रतिद्वंदिता की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो आप कि आदिकाल से प्रतिद्वंदिता थी, वर्तमान समय में प्रतिद्वंदिता है, आगे भी प्रतिद्वंदिता रहेगी। लेकिन कोई भी चीज़ जो है, जैसे हमने अपने लेक्चर में बताया, क्रोध के रूप में मत करिए, मन को शांत प्रिय रखेंगे तो डिसीजन आपका जो है अच्छा होगा और वो टिकाऊ होगा। कभी कभी क्रोध में आने से होता क्या है कि जो है विवेक का नुकसान हो जाता है, और जब विवेक का नुकसान होता है तो उस क्षण कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है, और उस क्रिया प्रतिक्रिया को अगर व्यक्ति सही ढंग से एनालिसिस नहीं करता है तो फिर रिवर्स क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, और हर एक चीज़ का सैचुरेशन होता है, और जब ये सैचुरेट होता है तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये साइंस भी कहता है, ये मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, ये ऋषि मुनि भी कहते हैं, ये माता पिता भी कहते हैं, ये गुरु भी कहते हैं। उसकी अच्छाइयों को, जैसे हमने अपने भाषण में भी यही बताया था, हर जगह की आप अच्छाइयों को लेते रहिए, जिस समय जो कार्य है उसको करिए और मन लगा के करिए। जो है एक शिक्षाविद हूँ, और मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी, जिसका जो कार्य है अपने समय
अपने उम्र, अपने सिचुएशन, अपने अवस्था, अपनी सहजता के हिसाब से जो हमारा कार्य निर्धारित है, हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। देखिए, इस अवसर पर जितने हमारे सफल छात्र हैं, उनको मैं अपने एवं विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। और जहां तक रही कोचिंग की, तो कोचिंग भी एक शिक्षा लेने में माध्यम है। जैसे अगर आप पुराने समय में जाएंगे तो जहाँ जो है एक श्यामल कलर का जो है पटल होता था, जिसको ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। उसके बाद जो है डिजिटल बोर्ड आया। उसके बाद जो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, AI, चैट GPT इत्यादि इत्यादि, तो ये सब भी शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम है, या विद्यार्थी को अपनी जिज्ञासा जानने के लिए जो क्वेश्चन है समझने के लिए एक माध्यम है। मेरे विचार से उसी प्रकार से कोचिंग भी एक माध्यम है, चाहे कोई भी हो माध्यम। हमारे विद्यार्थी जब स्वयं परिश्रम करेंगे, स्वयं जो है देखेंगे, स्वयं समझेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं प्रयास करेंगे, वो सबसे जो है उत्तम माध्यम है। और ये सबके लिए एक सहयोग के रूप में कार्य करेगा। और ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसका रूप स्वरूप जो है बदलता रहेगा। आज जैसे AI है, AI से आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे वॉइस के फॉर्म में या रिटन के फॉर्म में, किसी भी लैंग्वेज में, जो भी उपलब्ध लैंग्वेज है उसमें शंका का समाधान करेगा। पहले ये गुरु लोग करते थे, अब AI। लेकिन AI व्यक्ति का न विकल्प था, न है, न होगा। तो जितना आप पूछेंगे उतना ही बताएगा। उसके पीछे का भाव AI अभी तक जितना है वो नहीं समझ में पाएगा। इसलिए गुरु का स्थान पहले भी सर्वश्रेष्ठ था, आज भी सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और गुरु को प्राप्त करने का स्थान अलग अलग है, चाहे आप स्कूल से प्राप्त करिए, चाहे शिक्षण संस्थान से प्राप्त करिए, या आप वॉइस के रूप में प्राप्त करिए, या किसी रूप में। किसी से तो अपनी जो जिज्ञासा है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको पूछ के निदान करना ज़रूरी है। और जैसा बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया है कि एकाग्रचित्त होके सच्चे मन से ध्यान लगा के सतत प्रयास करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।